अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दराज रिटर्न के हवाले से कि आपने अपना रिटर्न किस तरह फ़ाइल करना है और किस तरह रिटर्न की चीज़ भेजनी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वजह से आपका जो रिटर्न है वो रिजेक्ट हो सकता है और जो प्रोडक्ट आप सेंड करते हैं चाहे वो ख़राब हो, दराज आपको वापस सेंड कर सकता है और क्या एहतियातें आपने करनी है। सबसे पहले एहतियात ये है कि जब आपको कोई पार्सल रिसीव होता है, आपने ऑर्डर किया होता है, तो उसको खोलने की वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें कि अंदर से क्या निकलता है। और अगर आप किसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो आपने दो एहतियातें और करनी है। सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने ये फ्लायर नहीं फेंकना होता, क्योंकि इस फ्लायर के ऊपर ट्रैकिंग नंबर दिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद आपके पास एक ये फ्लायर होना चाहिए। और दूसरा, आप जो भी प्रोडक्ट रिसीव करते हैं आपने कोशिश करना है कि बॉक्स इस तरीके से खोलें कि बॉक्स डैमेज ना हो और बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी कुछ ना लिखें, क्योंकि अगर आप इनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ें तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है अगर आप बॉक्स को डैमेज कर देते हैं, आपके से खोलते हुए फट गया है बॉक्स, तब भी आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है और आपको वही प्रोडक्ट वापस सेंड कर देंगे कि भाई आपने बॉक्स डैमेज कर दिया है। तो ये एहतियातें ज़रूरी हैं। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट के अंदर रैपर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट खोली थी, इस साइड की मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, इस चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम पैकिंग जो है मौजूद है, इसके अंदर वारंटी कार्ड, स्टिकर वगैरह हर चीज़ मौजूद है। इस तरह से आपने खोलना होता है कि बिल्कुल एहतियात से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी ये बॉक्स खुला हुआ ज़रूर है मगर कहीं से बॉक्स डैमेज नहीं है, फटा हुआ नहीं है। तो ये अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा कि भाई अंदर से प्रोडक्ट ख़राब निकली है या पीटी अप्रूव्ड नहीं है या इसकी वारंटी कम है, कलर चेंज है, ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं कि रिटर्न किस तरह हमने भेजना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने चेक करना है कि आपके जहाँ पर आपने प्रोडक्ट रिसीव किया वहाँ पर क्या कोई टीसीएस का मेन ऑफिस है या दराज शॉप है, दराज हब जिसे कहते हैं, दराज शॉप, क्योंकि 20 से ज़्यादा शहरों में बनी हुई है, ये आपने एहतियात करनी है। और अगर टीसीएस का ऑफिस है तो सिर्फ मेन ऑफिस आपने चेक करना है कि मेन ऑफिस है, क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो टीसीएस का मेन ऑफिस ही इसे कलेक्ट करेगा, दूसरा ऑफिस आपसे पैसे चार्ज करेगा, कहेगा कि भाई 500 रुपया फीस है इसकी, 500 रुपये हमें दें, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उस तरीके से आपने रिटर्न नहीं फाइल करना। पहले आपने देखना है कि दराज शॉप आपकी सिटी में है, आपके घर के करीब है या मेन ऑफिस है। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन में मैं फ्रंट के ऊपर आ चुका हूँ। जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो कुछ इस तरह का डेटा आपको शो हो रहा है। इस वक्त डील चल रही है। तो सबसे पहले आप माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माई ऑर्डर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपने वो ऑर्डर तलाश करना है जो आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, जो आपको प्रोडक्ट डैमेज रिसीव हुई है या ख़राब रिसीव हुई है। यहाँ पर एक ऑर्डर है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑर्डर के ऊपर। तो जी उसने ऑर्डर की डिटेल खोल दी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, राइट अ रिव्यू और रिटर्न। आप रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है और आपसे पूछ रहा है कि आपने इस आइटम के 2 पीस ऑर्डर किए थे कि आप दोनों रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ कि नहीं भाई, मैं एक रिटर्न करना चाह रहा हूँ। जिसमें मसला है ज़ाहिर है वही करूँगा, मगर ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने रिटर्न रीज़न पे सिलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट चेंज है, आइटम इसमें मिसिंग है या जो एडवर्टाइज़ किया गया वो नहीं है, फेक आइटम है, क्या है। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे जनाब, मैं कोई भी कर देता हूँ, आइटम मिसिंग लिख लेते हैं या डिफेक्टेड, टर्न ऑन को ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके मसला है के अंदर आप लिख देंगे भाई चीज़ ख़राब निकली है या चीज़ तब्दील है, वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ड्रॉप ऑफ का लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीके डेक्स और पीके टीसीएस।
अगर टीसीएस का मेन ऑफिस आपके घर के करीब है और आपको लगता है कि आसानी के साथ आप टीसीएस से रिटर्न कर सकते हैं तो आप टीसीएस के ऊपर क्लिक करते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप डेक्स से रिटर्न कर सकते हैं तो डेक्स से रिटर्न करते हैं। मैं डेक्स का कर लेता हूँ। यहाँ पर कंफर्म किया मैंने। यहाँ पर क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी तो वो कह रहा है कि पेमेंट भाई आपको इसकी क्रेडिट कार्ड से ही रिसीव होगी। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। वो कह रहा है जी कमेंट लिखना लाजमी है। चलो जी कमेंट हम लिख देते हैं। एटम इज़, कहाँ गया यार, एटम इज़ नॉट ओके। ठीक है, एटम इज़ नॉट ओके। ठीक है, सबमिट मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर वो कह रहा है कि रिटर्न उसी वक्त फाइल हो सकता है जब आपको डिलीवरी हो चुकी होगी। ठीक है, कंटिन्यू हो चुकी है। इसको हम एक मरतबा फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर अब आ जाते हैं जी, तो रिटर्न रिक्वेस्ट हो गई है। अगर अब मैंने दराज शॉप से किया है, मैं दराज शॉप के ऊपर चला जाऊंगा, ये चीज़ उनको दिखाऊंगा, वो प्रिंट निकालेंगे ऑर्डर का। ये चीज़ दिखानी भी नहीं है बल्कि ऑर्डर नंबर बताऊंगा, वो खुद ही प्रिंट निकाल के इसके ऊपर लगाएंगे। फ्लायर जो आपको रिसीव हुआ है इस फ्लायर के ऊपर वो चिट लगाएंगे, प्रोडक्ट आपसे लेंगे और आपको रसीद दे देंगे। अगर आप टीसीएस से रिटर्न करते हैं तो ये प्रिंट आप निकलवा के लेके जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, प्रिंट निकलवाएं और ले जाएं, क्योंकि अगर ये प्रिंट नहीं आप अटैच करेंगे तो ये प्रोडक्ट रिटर्न एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे। इसका आप प्रिंट निकलवाना है, दराज शॉप पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ से जाके आप प्रिंट निकलवाएं, बाद में इसे सबमिट कर दें। जिसके बाद आपकी रकम वो उन्हें जब प्रोडक्ट रिसीव होगी कुछ दिन वो उसे चेक करेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे चेक करने में। बाद में आपकी रकम अगर आपने वॉलेट से किया वॉलेट में आ जाएंगे, अगर क्रेडिट कार्ड से किया तो याद रखें क्रेडिट कार्ड में पेमेंट तकरीबन 20 दिन के अंदर आपको रिसीव होगी। तो ये था रिटर्न फाइल करने का तरीका। मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया और बता दिया है कि एहतियातें क्या क्या करनी है कि भाई किस वजह से आपका रिटर्न जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।